शिव जी के विवाह बारे में नारद जी ने समझाया है, पूरी की कथा बता दी है, सती मैया की कथा बताया है नारद जी ने। तब माता का आँख खुला। उसके बाद सब कोई कैसे करते हैं, गारी मधुर स्वर दे सुंदरी व्यंग्य बचन सुनावहि भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचुपावहि। प्यारी प्यारी गाली सब दे रही हैं और सब गाली दे रही हैं। क्या क्या गाली दे रही हैं, कहते हैं कि हम तो मंगनी आजन बाजन भिड़वा काहे लवले रे। हम तो मंगनी आजन बाजन भूतवा काहे लवले रे। थुकब तो हर दाढ़ी में देवतन के काहे न लवले रे। थुकब तो हर दाढ़ी में देवतन के काहे न लवले रे। गाली मधुर मधुर स्वर में गाली दे रही हैं। और उसके बाद शिव शंकर जी ने पाने अपने जो अमंगल वेश था उसको उतार करके शिव जी ने जब सुंदर वेश को पहना है तो शिव जी का यह सुंदर कोई दिखाई नहीं वहाँ पे। इतने सुंदर शिव जी हो गए, इतने सुंदर हो गए। जब भगवान शिव ने मंगल वेश धारण किया है तो भगवान शिव बहुत सुंदर हो गए। उसके बाद पाणि ग्रहण जब किन्न महेशा हर से तब सकल सुरेशा। पाणि ग्रहण संस्कार हुआ है। पाणि ग्रहण संस्कार के बाद उन लोगों ने पहले गणेश जी की पूजा की, गणेश जी पूजा के बाद पाणि ग्रहण संस्कार हुआ है। उसके बाद भगवान शिव का विवाह आरंभ होता है। विवाह अंत में हो जाता है। विवाह जब अंत में हो जाता है, दहेज में हिमाचल जी ने क्या दिया है, दासी दास रथ घोड़े हजारों करोड़ों की संख्या में केवल 87,000 तो खाली दासी दास आती, दास 87,000, करोड़ों घोड़े, अरबों हाथी, इतना सारा दहेज शिव जी को मिला है। दाही जदियो बहु भांति पुनि कर जोरी मभूदर कहूँ। हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु मेरी बेटी नादान है, भोलेनाथ आपकी भक्त है, जैसी भी है इसको स्वीकार कीजिएगा। कोई गलती होगा तो क्षमा के। हम लोग करते हैं ना, हाथ जोड़ के दामाद बाबू जी की बेटी दे रहे हैं, सुखी रखिएगा, संपन्न रखिएगा। हिमाचल जी उधर माँ अपनी बेटी को समझा रही है। क्या समझा रही है, कहती हैं कि बेटी ससुरा में रही है तू चांद बन के। बेटी ससुरा में रही है तू चांद बन के। बेटी रही है तू बगिया बहार बन के। बेटी रही है तू बगिया बहार बन के। बेटी ससुरा में रही है तू चांद बन के। बेटी ससुरा में रही है तू चांद बन के। करी है तू निसदिन सेवा ससुर के। करी है तू निसदिन सेवा ससुर के। सास के पौआ पखरिया दीवार से। सास के पौआ पखरिया दीवार से। ए बेटी रही है तू सिरवा के ताज बन के। बेटी रही है तू सिरवा के ताज बन के। बेटी ससुरा में रही है तू चांद बन के। बेटी ससुरा में रही है तू चांद बन के। इस प्रकार उन लोगों ने सबने मिल करके, मौसी ने, मामी ने, जो चाची, जो स्त्रियां जात होती हैं, उन लोगों ने सबने पार्वती मैया को समझाया है। नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकिरी करें। हे नाथ, मेरी जो पार्वती है वो प्राण है मेरी भोलेनाथ। सास बोल रही है शिव जी से कि मेरी प्राण मेरी बेटी है। आज आपको अपनी प्राण निकाल के दे रहे हैं भोलेनाथ, संभाल रखिएगा मेरे प्राणों को। शिव जी ने मुस्कुरा कर कहा है कि आपकी प्राण है तो मेरे प्राणों की प्राण है। पूरे पुनर्जन्म यही मेरी पत्नी, आप चिंता ना करें। ये जन्म जन्मांतर तक रहेगा, युग युगांतर तक लोग शिव पार्वती
के बारे में गुणगान करेंगे, शिव पार्वती की कथा कहेंगे। भगवान ने अपनी माता को समझाया है, बहु विधि शंभु सास समुझाएं, अपने सास को भगवान ने समझाया है। उसके बाद भगवान शिव शंकर चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोषी करी विदा किन्न वृषकेतु। वृषकेतु जी ने अर्थात शिव जी ने संतोष करा करके हिमाचल जी को विदा किया कि आप जाइए, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी मेरे पास प्रसन्न रहेगी, सुखी रहेगी। इस प्रकार शिव जी वहाँ से चले गए हैं। उसके बाद तो जो राक्षस था ताड़कासुर, सब शुक्र से किसका जन्म हुआ है? कार्तिकेय जी का। तो कार्तिकेय जी मारे हैं ताड़कासुर को, क्योंकि वरदान था कि शिव की शुक्राणु उत्पन्न होने वाला जीव मारेगा हमको। तब कार्तिकेय जी महाराज का जन्म हुआ है और देव संग्राम में कार्तिकेय जी महाराज ने ताड़कासुर का वध किया है। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। तब कार्तिकेय भगवान जी का जन्म हुआ है। कार्तिकेय भगवान जी का जन्म होने के बाद अब उसके बाद भारद्वाज जी ऋषि को यह कथा सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? भारद्वाज जी ऋषि को यह कथा सुना रहे हैं। भारद्वाज जी ऋषि जो हैं वो ये कथा को सुन करके मन विभोर हो गए। अब जैसे याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज को ये कथा तीर्थराज प्रयाग में सुना रहे थे, यही कथा। तो कई लोग प्रश्न करते हैं, हम एक बार गए थे कथा में, रायगढ़ गए थे, स्वामी जी के साथ पहली बार गए थे। तो पहला दिन का कथा क्या है? रामायण, जब भी रामायण की कथा होती है पहला दिन कथा शिव जी की कथा है। तो कई लोगों ने प्रश्न किया कि हम लोग राम जी की कथा सुन रहे हैं, महाराज जी शिव जी की कथा सुना रहे हैं, शिव पुराण सुना रहे हैं। तो ऐसे लोगों को राम कथा करने का कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि राम जी शिव से अलग है ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने राम जी से पहले शिव जी कथा क्यों लिखी है? कारण क्या है लिखने का? कि जो व्यक्ति इस कथा को सुन के प्रेम में डूब जाएगा वही कथा राम जी को करने का उसको फल मिलेगा, सुनने का फल मिलेगा। राम जी ने पहले शिव जी को बोला है कि आपकी कथा पहले, मेरी कथा बाद में। इसलिए तुलसीदास जी ने पहले शिव जी कथा सुनी है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि शिव पद कमल जिन्हीं रत्नाई, राम राम ही ते सपने हो न सुहाई। जिनको शिव के पद चरण से प्रेम नहीं है, राम जी उसको सपने में भी नहीं सुहाते हैं। इसलिए याज्ञवल्क्य जी की बात को सुन के भारद्वाज की आंखों में आंसू आ गया है, प्रेम से रोने लग गए। आगे कथा क्या है कि आगे कथा एक बार की बात है कि शिव जी एक पेड़ के नीचे गए। अब पेड़ के नीचे जाकर के मंद मन मुस्कुरा रहे हैं। उस समय पार्वती मैया आई हैं और पार्वती मैया शिव से प्रश्न करती हैं कि प्रभु, विश्व हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले भोलेनाथ, मुझे बताइए अब आपके राम जी कौन है? मैं पिछले जन्म में बहुत गलती की राम जी की शंका करने पर, अब आपसे जानना चाहती हूँ कि राम जी कौन है। अब यहाँ से राम कथा शुरू होता है, क्योंकि जो व्यक्ति शिव की कथा सुनता है उसी को राम कथा का फल मिलता है। तब पार्वती मैया ने प्रश्न किया है शिव जी से कि राम जी कौन है? राम जी का जन्म के बारे में बताइए, राम जी का स्वयंवर के बारे में बताइए, राम जी कैसे लक्ष्मण जी के साथ जंगल गए हैं, कैसे परशुराम जी आकर के राम जी के साथ थोड़ा क्रोध किए हैं, कैसे विवाह हुआ है, कैसे जैसे राम जी ने ठुमक ठुमक के अपनी कौशल्या माता से प्रेम किया है, कैसे दशरथ मरण हुआ है, कैसे कैकेयी माता के अनुसार कैसे मंथरा की कुबुद्धि से राम जी को जंगल जाना पड़ा, वनवास जाना पड़ा, कैसे राम जी ने रावण का वध किया, सारा कथा हमको सुनाइए भोलेनाथ। कहते हैं कि जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं ना, उस व्यक्ति का आपका तारीफ आपके बगल वाले करें तो आपके मन में बड़ा प्रेम ऊपर पड़ता है। राम जी से प्रेम शिव जी बड़े करते थे। जब पार्वती मैया ने राम जी की कथा के बारे में सुना तो राम जी गदगद हो गए, आँख से आंसू झट से चुने लग गया और कहते हैं कि पार्वती जी आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आप ने मेरे से राम कथा कहवाने का अवसर प्रदान किया। आपसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं अपने आप को देता हूँ और आपको देता हूँ। हम कल भी कहे थे कि जिस व्यक्ति की वजह से आपको भगवान कथा का सुनने का अवसर मिले, आप उसको बहुत धन्यवाद कहिए। शिव जी बहुत धन्यवाद दे रहे पार्वती मैया को कि आपने जो बार वर्णन किया है कि राम जी का कैसे जन्म हुआ है, राम जी कैसे 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 बड़े, कैसे कैसे क्या हुआ है, सब शिव जी की आंखों के सामने दिखने लग गया। शिव जी प्रेम के मारे रोने लग गए, आँख से आंसू आ गया और भगवान शिव इतने प्रेम में हो गए कि 2 पल तक भगवान समाधि में चले गए।
समाधि से बाहर आए हैं और समाधि से बाहर आकर के बैठा करके कहा है, क्या कहा है? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो भगवान जी को भाएगा, होगा वही अपने प्यार समाधान जो में श्री जो राम बाबा जी भगवान को वही होगा। भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद भगवान के निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इस प्रकार भगवान ने राम जी का स्मरण किया है और कहा है, क्या कहा है? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, वरना अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। इसलिए भैया राम जी का लूट है, लूटने वाले लूटिए और जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना। राम जी ने इस जीवा को पापिनी कहा है, शिव जी ने। क्यों कहा है पापिनी? क्योंकि ये जीवा क्या क्या बोलते रहते उल्टा पुल्टा, किसी को गाली देना, किसी को श्राप देना, किसी को ये देना, किसी को बोलना, ए जीवा जल जाओ तुम पापिनी हो, क्योंकि तुम उल्टा पुल्टा बात बोलती हो, राम का बात बोलो। भगवान शिव ने कहा है जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना, श्री राम के बिना हो, राम के बिना हो, राम के बिना जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना। और उसके बाद पार्वती मैया को सुनाना शुरू किया है कथा। क्या कथा सुनाना शुरू किया है? कहा है कि राम राम कर एक ही, राम ही ब्रह्म समान। राम एक है, राम ब्रह्म के समान है। और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। त्रिभुवन भर में राम जी की महिमा है। राम जी की कहानी बड़ी दिव्य है। झूठ है वो सत्य जाय बिनु जानी, बिना झूठ का सत्य है, यहाँ पे कोई झूठ नहीं है। राम जी की कथा में सत्य सत्य भरा हुआ है। और उसके बाद भगवान श्री राम जी ने कहा है, क्या कहा है? बंदौ बाल रूप सोई। राम जी के बाल रूप की वंदना किया है राम जी ने। राम, क्योंकि कोई बच्चा का बाल रूप बड़ा आनंद देता है। अभी बाबू बच्चा है तो कितना आनंद देता है, बड़ा आनंद आएगा। इसलिए हर कोई भगवान, हम लोग बाल गोपाल क्यों बोलते हैं कि प्रभु आप अब अच्छे नहीं लगते हैं,
आप तब अच्छे लगते थे जब आप माखन चोरी करते थे प्रभु, जब आप ठुमक ठुमक के चलते थे ना तो अच्छे लगते थे। इसलिए हम आपके बाल चरित्र का वर्णन करते हैं, क्योंकि जो होता है वो जिंदगी में एक ही बार आता है। जो तो जीवन में सब पल एक ही बार आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा याद आता है वो कौन सा पल होता है? बचपन। बचपन याद आता है। आज भी हम सब बचपन याद करते हैं, वो पेड़ में चढ़ना, वो मस्ती करना, वो गंगा जी में तैरना, वो नदी जाना नहाने, वो तालाब में कूदना, वो बच्चों के साथ ये खेलना, वो खेलना, ये करना, छुपना, क्या क्या बहुत पुराना खेल भी आजकल लोग खेलता कहाँ है पुराना खेल। वो गिट्टी से क्या क्या खेलते हैं, कबड्डी, क्या क्या होता है, गुल्ली डंडा सब पहले लोग खेलते हैं। तो बाल चित्र के बारे में, बाल चित्र को भगवान राम ने प्रणाम किया है कि आपके बाल चित्र को हम प्रणाम करते हैं। और कहा है बाल राम रूप सोई राम, हे राम जी आपके बाल चित्र को हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद राम जी की कथा अब कल सुनेंगे, कल राम जी कथा श्रवण करेंगे। यहाँ से हम आज कथा यही श्रवण करते हैं समय को देखते हुए। कल राम जी का जन्म के साथ, राम विवाह के साथ कल की कथा समाप्त होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।